नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में मैं अनिल गौतम तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने अपलोड किया था एक वीडियो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन के जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे। दोस्तों, इसके पहले हम डेली ट्रिकी वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन 2 दिन से हमने कोई भी ट्रिकी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। तो आपको कल सुबह से ट्रिकी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा और शाम को एक बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज 25, 30, 35, 40 जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए घटना चक्र के बुक से जो क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी, उनको स्टार्ट कर रहा हूं। आज लेकर के आया हूं भारतीय इतिहास का पार्ट 1। इसमें करीब 25 क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे तथा याद भी करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसका गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। दोस्तों अब देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ASI एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है, जो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? लूसी, होमो नेलेडी, होमो सैम्पियस, ऑस्टियोपिथेलिन्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है होमो नलेडी। वर्ष 2015 में होमो नलेडी नामक एक जीवाश्म की खोज से मानवीय विकास से संबंधित नवीन तथ्यों की परिकल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है। होमो नलेडी नामक जीवाश्म को 2 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपनी नगर योजना के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के लोग जो अधिकांशता थे वो पक्की ईंटों के बने घरों में रहते थे और कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साज मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार एवं विशाल स्नानागार ईंट के बने भवनों में महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबर, कांच, लकड़ी, लोहा। तो सबसे पहले जो पहिए थे वो बने थे लकड़ी के। पहिया नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है का क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थ, साम, ऋग, यजुर। तो इसका सही आंसर होगा अर्थ वेद। दोस्तों अर्थवेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है, सत्य एक खजाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्य की ही विजय होती है। जो सत्यमेव जयते शब्द मुंड
कोपनिषद से लिया गया। कई बार पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते लिखा रहता होगा, देखा होगा आपने। भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह जो चिन्ह था सत्यमेव जयते 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है, तो किससे उद्धत है, ऋग्वेद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण, मुंडकोपनिषद। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, डिटेल में तो बता चुके हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका सही आंसर क्या है, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है, रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली, अंबाला शहर। कुरुक्षेत्र का आपने नाम तो सुना ही होगा कि कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है और जिला है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। यहीं पर महाभारत की लड़ाई हुई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अंबाला शहर। अगला क्वेश्चन है, धर्म का विपरीत क्या है, धर्म का विपरीत तो सभी लोग जानते हैं, धर्म का विपरीत हो गया अधर्म। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बौधायन, मानव आप स्तंभ और कात्यायन कौन हैं, प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो इसका सही आंसर है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। बौधायन, मानव आप स्तंभ एवं कात्यायन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने सुलभ सूत्रों की रचना की। सुलभ सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित हैं। स्रोत सूत्र वेदों के उपांग हैं। सुलभ सूत्र भारतीय गणित के विषय में जानकारी देने वाले प्राचीनतम स्रोत हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। तो त्रिरत्न पूछा गया है, तो त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है, इसीलिए इसका उत्तर जो है जैन धर्म सही है। अगला है क्वेश्चन, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं, मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन, तेनाली रामन। तो पंचतंत्र कथाएं जो हैं ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है। ये का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है पंचतंत्र। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक से अबुल फजल ने तथा मौलाना हुसैन फायज ने यार ए दानिश नाम से किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित एक बौद्ध मठ है। कैसा मठ है ये? एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने 1680-81 में कराया था। तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पूरे देश में यह अपने प्रकार का अकेला बौद्ध मठ है। तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जहाँ आज मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदान स्तूप स्वाद घाटी, द्रोदुल चोरतेन गंगटोक। तो इसका सही आंसर है धमेक स्तूप सारनाथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। काशी, कौशल, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौशल। ये कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो अच्छे हैं ही, बाकी भी कई अन्य एग्जामों की तैयारी करते हैं, उसमें सामान्य अध्ययन अगर पूछा जाना है तो ये आपके लिए वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य क्या पौत्र था, यानी कि पोता था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रजेश्वर। तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। दोस्तों अगला है क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रपीड़, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वशल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, शतधनो, बृहद्रथ। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? अच्छी क्वेश्चन है ये। भाष, कविराय, वाणभट्ट, कालिदास। तो इसको लिखा था कालिदास ने। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी। तो दोस्तों ये तो पता होगा, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है आयुर्वेद से। चरक कनिष्क क्या थे? राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की क्या रचना की। चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है चरक संहिता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई
राजा खारवेल द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है खारवेल। खारवेल मतलब खंडगिरी की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये अंतिम क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना। और इसके अगले पार्ट 2 जो है भारतीय इतिहास का पार्ट 2, 40 क्वेश्चन करीब हैं, उनको फिर आपको अगले दिन वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।